मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। युग चरण न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप इस युग चरण यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अलावा इस वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल खबर लेके आया हूं और ये जो खबर है, ये खबर बांग्लादेश, म्यांमार और भारत से जुड़ी हुई है। और ना सिर्फ म्यांमार क्या कहें, बल्कि एक और नया देश बनाने की जो एक प्लान चल रहा है म्यांमार और बांग्लादेश को मिला करके, जिसका नाम है द ग्रेटर अराकान स्टेट, द ग्रेटर अराकान। तो ये जो पूरी की पूरी एक जद्दोजहद चल रही है, जो बॉर्डर पर बांग्लादेश और अराकान आर्मी की झड़प चल रही है और बांग्लादेश के जो 271 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, वहां पे जिस तरह से कब्जा कर लिया है अराकान आर्मी ने, इस सब पर मैं आपको एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट देने जा रहा हूं। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की खतरनाक एजेंसी रॉ की। 2014 में जब से प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली है, उसके बाद भारत की जो सूचना तंत्र है वो बहुत ही जबरदस्त हो चुका है। आज की तारीख में स्थिति यह है कि जो भी कोई बड़े बड़े दुश्मन भारत के तमाम देशों में होते हैं, उनको सबसे पहले तो निपटा दिया जाता है और तब लोग आरोप लगाते हैं कि ये सब तो रॉ करा रही है। तो यहां पर जरा देख लीजिए मामला है क्या। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, जो कि बहुत ज्यादा उछल रहे थे, उछल करके लगातार भारत पर आरोप लगा रहे थे, और बांग्लादेश के वो मंत्री जो प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट को रिट्वीट कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था 16 दिसंबर 1971 को, जिसमें कि प्रधानमंट्री मोदी ने कहा था कि जो पाकिस्तान के 96,000 सैनिकों का सरेंडर है वो भारत ने करवाया था। उस महान विजय को जब उद्धृत किया ट्विटर पर, तो उसको रिट्वीट करते हुए बांग्लादेश के कई मंत्रियों ने कहा कि नहीं, ये भारत की विजय नहीं है, ये तो बांग्लादेश की विजय है, ये तो जो है हमारी मुक्त वाहिनी की विजय थी, भारत तो उसमें सिर्फ एक सहयोगी था। आप सोचिए, 30 लाख से ज्यादा बांग्लादेशियों को मार दिया था उस समय टिक्का खान ने। और ये जो आज ये चपड़गंजू जो हैं सारे के सारे, ये जो बांग्लादेश वाले हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, वो तो हमारी जीत थी, भारत की जीत नहीं थी, वो तो हमने इतनी बड़ी विजय प्राप्त की, पाकिस्तान का सरेंडर करवाया था। आप सोचिए कि इस तरह की जिसकी मति मारी जा चुकी है, जो इस तरह से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, वो मुल्क बांग्लादेश का हाल क्या है। यानी कि जो बांग्लादेश बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, वो बांग्लादेश जिसको लेकर के आर्मी के कई जवानों में गुस्सा, उनके वीडियोस वायरल हो रहे थे कि हम बांग्लादेश पर एक्शन लेना चाहते हैं, बांग्लादेश पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो डिमांड कर रहे थे एक्शन की कि हमें मौका दिया जाए तो हम बांग्लादेश के जो जिहादी हैं इनको सबक सिखा देंगे, जो आतंकवादी इनको सबक सिखा देंगे, जो हिंदुओं पर वहां पर हमला कर रहे हैं। अब आप सोचिए जरा कि आर्मी तो बांग्लादेश भारत की पहुंची भी नहीं। अब आरोप यह लग रहा है, लोग ये कह रहे हैं साहब कि रॉ ने तो पहले ही खेल शुरू कर दिया बांग्लादेश के अंदर। और अब हो क्या रहा है, हो यह रहा है कि जो अराकान आर्मी है रखाइन प्रांत की, अब मैं आपको जरा दिखाता हूं, मैप में हर चीज समझाता हूं, कि उसने ही खेल शुरू कर दिया है। और मोहम्मद यूनुस की हालत जो है खराब हो गई है। क्या ये पूरा देखिए, मैं आपको पहले थोड़ा बारीक तरीके से मैप समझाता हूं कि मामला है क्या, समझिए। देख रहे हैं, ये आपका बांग्लादेश है, ये आपका म्यांमार है, ये आप भारत के हिस्से को देख रहे हैं, भारत है। और यहां पर आप देखिए मित्रों, अगर तो बांग्लादेश के अंदर ये देखिए, ये बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा भारत से लगती है, ये उसकी उत्तरी सीमा भारत से लगती है कुछ यहां पे। और यहां पर अगर आप देखिए तो ये जो उसकी सीमा है, ये सीमा उसकी यहां पे देखिए तो ये लगती है, ये सीमा उसकी लगती है, ये सीमा उसकी लगती है म्यांमार से। अब जो म्यांमार है यहां पर देखिए, अगर तो मैं आपको और दिखाता हूं नजदीक से कि आखिर ये मामला है क्या, और जरा समझिए। पहले आप जरा इसको देखिए कि ये जो बांग्लादेश का मैप आप देख रहे हैं, इसमें यहां पर ये एक जगह है जिसे कहते हैं टेकनाफ। और टेकनाफ जो है ये एक वहां पे उपजिला माना जाता है। और अगर यहां पे इसको और आप जरा डिटेल में जाएं तो देखिए, ये जो पूरा टेकनाफ है, यानी काफी बड़ा इलाका है जिसको कि ये एक टेकनाफ जिला है। और इस टेकनाफ पर दावा ठोक दिया है अराकान आर्मी ने, जो कि म्यांमार की है। तो मैं आपको और दिखाता हूं यहां पे मामला है क्या, दरअसल अभी चल क्या रहा। देखिए, आप जरा देखिए, ये आप देख रहे हैं म्यांमार का हिस्सा, ये वो टेकनाफ का इलाका है। और यहां पर देखिए मित्रों, तो ये है सेंट मार्टिन आइलैंड। वैसे तो बांग्लादेश जो है इस पर अपना दावा रखता है,
कहता है कि सेंट मार्टिन आइलैंड जो है उसके मैप का हिस्सा है। लेकिन अब ये स्थिति हो गई है कि मोहम्मद यूनुस ने ये कह दिया है, खबरें ये आ रही हैं कि यहां से टेकनाफ से लेकर के और सेंट मार्टिन आइलैंड तक जो नावें चल रही थी उन नावों को अब रोक दिया गया है। ऐसा खुद मोहम्मद यूनुस के आदेश पर किया गया है। और किया क्यों गया है? किया इसलिए गया है क्योंकि ये जो टेकनाफ का आप देख रहे हैं इलाका, यहां पे ये जो टेकनाफ आप देख रहे हैं, इस पूरे के पूरे इलाके में जो है, ये पूरे बॉर्डर जो है यहाँ पे म्यांमार और बांग्लादेश का, इस बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि 271 किलोमीटर के पूरे इलाके में अराकान आर्मी ने अपना कब्जा जमा लिया है और उसने पूरे टेकनाफ पर दावा ठोंक दिया है। अभी हम ये बात क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं मित्रों क्योंकि आप देखिए जरा, आप अगर यहां पे इस पूरे मैप को देखिए तो ये जो है एक देश बनाना चाहता है अराकान आर्मी, जिसका नाम है द ग्रेटर अराकान। द ग्रेटर अराकान एक मैप इस तरह का आप यहां पे देख रहे हैं, इसमें कुछ हिस्से म्यांमार के हैं और इसमें कुछ हिस्से जो है वो बांग्लादेश के हैं। तो ये जो अराकान आर्मी है, ये अराकान आर्मी आखिर क्या है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल की स्थिति ये है कि ये जो आप यहां पे रखाइन का पूरा इलाका देख रहे हैं, इस रखाइन में जो म्यांमार की जुंटा यानी कि जो म्यांमार की आर्मी है और इसके अलावा जो अराकान की आर्मी है, उसके बीच एक युद्ध चल रहा था कई सालों से। और इस युद्ध में जो है म्यांमार की जो यानी कि जो जुंटा की आर्मी थी, उस जुंटा की आर्मी को तो भगा दिया गया है काफी हद तक। तो यहां पे जो रखाइन का पूरा प्रांत है, इस पूरे प्रांत पर अराकान आर्मी ने अपना कब्जा जमा लिया है। और अब वो ये कह रही है कि हमने म्यांमार से तो अपना हिस्सा ले लिया है, लेकिन अब जो बांग्लादेश है यहां से अपना हिस्सा लेंगे। और यहां पर बांग्लादेश के अंदर यानी आप सोचिए झड़प भी शुरू हो चुकी है, ऐसी खबरें भी आ रही, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यानी कि बड़ी बात क्या है कि वो मोहम्मद यूनुस और उनके जो जिहादी और जो जमाते इस्लामी वगैरह के जो मौलाना मुल्ला अफसर, उनके आर्मी के जो लोग थे, जो रिटायर्ड फौजी थे, जो ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हम तो ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, जिसमें कि पूरा आज का बंगाल होगा भारत का, और इसके अलावा बिहार के हिस्से बता रहे थे। जो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के सपने देख रहे थे, उनका खुद का जो बांग्लादेश है वो टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि अराकान आर्मी जो है वो उनके इन इलाकों पर यहां पे अपने कब्जा ना सिर्फ जमा रही है, बल्कि इस पर कब्जे के दावे भी ठोक रही है। और मोहम्मद यूनुस के पास इस सब का कोई जवाब नहीं है। मोहम्मद यूनुस को लग रहा है कि ये क्या हुआ, हम तो हिंदुओं को, वहां पे मोहम्मद यूनुस के जो जिहादी लोग थे, आतंकी और जमात इस्लामी के तमाम जो कट्टरपंथी थे, वो वहां पर हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे इस नाम से कि इस्लामी भाईचारा होना चाहिए। इस्लाम के नाम पे, मजहब के नाम पे, जिहाद के नाम पे वहां पे जो हिंदुओं का कत्लेआम मचा रहे थे, मंदिरों को तोड़ रहे थे, वो उसमें व्यस्त थे। और यहां पर ये जो अराकान आर्मी है, इसने यहां पर इनके इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। लोग आरोप लगाते हैं कि रॉ ये सब करवा रहा है, तो रॉ जो है ये सब करवा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। भाई तो जरा समझिए, पहले मैं आपको ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहा हूं, खबर हर जगह पे छप भी रही है। टाइम्स नाउ और भारत क्या लिख रहा है, कौन है बांग्लादेश की जमीन तक पहुंचने वाली अराकान आर्मी, चौतरफा गिरने लगे हैं मोहम्मद यूनुस। क्या है मामला? यहां पे अगर आप देखें तो बांग्लादेशी सेना और अराकान आर्मी की भी झड़प की खबर। तो इसमें अगर आप देखें तो अराकान आर्मी ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। वो स्टेटमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें उसने क्या कहा है, अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि बांग्लादेश की सरकार को सीमा पर बौद्धों और हिंदुओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के बारे में अच्छी तरह से पता है, लेकिन उसने इनकी सुरक्षा की परवाह नहीं की और इन जिहादी गुटों को अपने रिफ्यूजी कैंप में बढ़ने दिया। बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं इसके बारे में हमें भी पता है। ढाका को लगता है कि वो 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस म्यांमार भेज देगा। बयान के मुताबिक बांग्लादेश के कुछ जिहादी खुद लड़ रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कथित रूप से जुंटा से हाथ मिला लिया है। ऐसे में अब समझिए बात क्या है। बात दरअसल ये है कि ये जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं यहाँ पे मित्रों, आप देखिए ये जो पूरा इलाका देख रहे हैं टेकनाफ, इस टेकनाफ के इलाके में बड़े पैमाने पर रोहिंग्या शरणार्थी भी हैं। और ये जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं, ये रोहिंग्या जो शरणार्थी हैं, इन रोहिंग्या शरणार्थियों के जो कैंप्स हैं, इसमें बहुत सारे जो कट्टरपंथी आतंकी संगठन मुसलमानों के हैं, उनके यहाँ पे लोग छिपे हुए हैं और वो ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल भी करते हैं। ऐसी दावा अराकान आर्मी कर रही है। अब जब अराकान आर्मी ने जो स्टेटमेंट जारी किया है बौद्धों के, हिंदुओं के समर्थन में बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ, वो कहा जा रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं भारत का एंगल है, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया की एजेंसियों का एंगल है, ऐसा कहा जा रहा है। तो जो ये कहते हैं ना कि हमारी आर्मी तो बांग्लादेश बाद में पहुंचेगी, पहले तो तुम जो है भारत की एजेंसियों से निपट लो, तो वो स्थिति हो गई है इस वक्त बांग्लादेश के अंदर। और बांग्लादेश जो है वो बुरी तरह से अब लुटने पिटने के कगार पे है, क्योंकि जिस तरह से बड़ा बलूचिस्तान का एक आंदोलन जो है
वो पाकिस्तान में चल रहा है, वैसे ही अब अराकान का एक बड़ा आंदोलन जो है वो बांग्लादेश के अंदर शुरू हो चुका है। और ग्रेटर बांग्लादेश के सपने तो भूल जाएं, अब बांग्लादेश को टूटने से बचा लें और बांग्लादेश के बॉर्डर की हिफाजत कर ली मोहम्मद यूनिस, तो यही उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।